अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ जी मैं करेले जो है वो बना के रख रही हूँ क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है। आप सबको पता है, चांद रात से एक दिन पहले मैंने ना करेले मंगवा लिए थे और मैंने कहा बना के रख लूँ, फिर आगे इनकी ज़रूरत पड़ती है। एक जो है मैं कीमा भर के पकाऊँगी और दूसरा जो करेले गोश्त बनाएंगे। साथ ही मैंने पालक भी मंगवा ली थी, वो सारी धो के और जो बना के मैंने उसको अब बॉयल कर रही हूँ। फिर साथ ही जो है मैंने ऑटो वॉशर भी लगा लिया था कि जो एक आधा पूरा वो कपड़ों का निकाल लूँ। और फिर जो ऑलरेडी वैसे मेरी साफ़ थी, फिर भी मैंने कहा इसको नीट एंड क्लीन कर लूँ, तो मैंने एक दफ़ा इसको भी सारा साफ़ कर लिया। ये सब काम हो गए थे तो फिर मैंने खाना वगैरह भी बना लिया। आज खाने में बने थे वाइट राइस एंड आलू गोश्त। तो ये जो मैं कुछ दिन पहले गिर गई थी तो मेरी बाजू पे अभी भी पेन थी, तो मैंने इसके ऊपर ये दोबारा जो है सारी पट्टी वगैरह की हुई है। तो यहाँ पे मेरा सब काम हो गया था, बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे और मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई थी अपनी सासू माँ के पास। थोड़ी देर वहाँ बैठ के फिर मैं नीचे आई और ना जो कपड़े वॉश हुए थे वो मैंने ना किचन में ही स्टैंड रख लिया था। पता कमरे में बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है। यहाँ किचन मेरा सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। तो बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया, बर्तन वगैरह वॉश किए और उसके बाद जो मैंने कपड़े धो के यहाँ रखे हुए थे ना स्टैंड पे, तो वो मैंने कहा चलो मैं साथ ही पहले एक फूट जो था वो मैंने तय लगा लिया और ये पेंटो का रह गया था, ये भी ट्राई हो गई थी। तो अब ये सारी मैं ना तय लगा के तो ये इनको संभाल लूँगी। और ना अभी मैंने थोड़ी देर में जाना है मामा की तरफ। तो बट जाना मैंने तो सिर्फ़ और रमीज़ ने था क्योंकि मुझे काम था उनकी तरफ, थोड़ी देर के लिए जाना था। बट हुआ ये कि जब मेरे सारे काम वगैरह हो गए, बच्चों को शावर वैसे ही दिलाया, घर में ही उन्होंने रहना था, मैंने, हुरैन मोहम्मद ने और जो है रमीज़ ने जाना था मेरी मामा की तरफ। तो मैं नीचे ही शावर वगैरह मैंने ना खाना वगैरह बनाने के बाद ले लिया था और वो अपनी बैंडेज भी खोल दी थी। तो यहाँ पे जो फ्रिज साफ़ की थी ना, तो मैंने इसमें बर्फ़ वगैरह लगा के रखी थी। और जो करेले वगैरह हो गए अभी वो नीचे वाले खाने में थे, तो अब उनको भी मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँगी और पालक को भी। और अब जी मैं ये सारे कामों से फ्री हो गई थी और अब मैं जा रही थी रमीज़ के साथ। और रमीज़ ने कह दिया जी मैं नहीं जा रहा, तो ये बच्चों को भी साथ ले जाओ क्योंकि मामा के घर बकरे आए थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। तो उन्होंने कहा ले जाओ, तो मैं घर रहता हूँ, आप बच्चों के साथ चले जाओ। उन्होंने गाड़ी करवा दी थी। फिर हम यहाँ पर जा रहे थे, मैंने बस हुरैन के कपड़े चेंज कराए थे और मोहम्मद के अजान मोज़न ने जो पहने हुए थे वही थे। तो बस अब हम यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि नानों के हम बकरे देखेंगे। अब जी थोड़ी देर के लिए जाऊंगी और फिर मैं 2-3 घंटे बाद जो है वापस आ जाऊंगी। रात 8-9 बजे का टाइम था जब मैं जा रही थी और यहाँ पर हम पहुँच गए थे मामा के घर। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे बकरे थे, बच्चे बहुत खुश हुए इन्हें देखकर। तकरीबन सारे वाइट कलर के थे, कुछ जो थे कोई ब्राउन एंड ब्लैक थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मामा ने जो थे वो 14 बकरे लिए थे। और यहाँ पे मोज़न जो है बकरों को देख रहा है। और ये जो कुछ बकरे जो सींग वाले थे वो लैदा रखे हुए थे। ये ना बाकी जो है ना बकरों के साथ लड़ते थे। तो फिर जी बच्चे जो थे वो बाहर बकरों के साथ खेले थे, हम अंदर आ गए थे। मामा ने बनाया था देसी चिकन का शोरबा साथ मस्टर्ड चावल। तो यहाँ पर मैं खाना वगैरह खा रही हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद ये हुरैन फातिमा यहाँ पर घूम रही है, खुश हो रही है कि अब बकरे देखने हैं। और ना ऊपर मेरे भाई ने स्विमिंग पूल लगाया था और बच्चों को भी ऊपर बुला रहा था। हुरैन फातिमा और अजान मोज़न कपड़े चेंज करके ऊपर चले गए थे क्योंकि मैं कोई कपड़े लेके नहीं आई थी साथ, क्योंकि थोड़ी देर में वापस चल जाना था। बस हुरैन का एक सूट रखा था, अजान मोज़न के कोई कपड़े नहीं रखे थे। तो उन्होंने अपने कज़न के ना अब्दुल्ला और मुस्तफ़ा के ना शॉर्ट्स और शर्ट्स पहनी। ये देखें यहाँ पर सब बच्चे पूल के अंदर जो एंजॉय कर रहे हैं, साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं और बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं पूल में। हुरैन फातिमा भी इधर बैठी हुई है, ये जन्नत, जोहा, अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा और एक तरफ ये पिंक रोपर में छोटी सी हानिया है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रही हैं और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चों ने पूल में बैठ के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बच्चे पूल में एंजॉय करके नीचे आ गए, उनके कपड़े वगैरह मैंने ना शावर दिला के चेंज किए। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सब बच्चों को बहुत ही मज़ा आया। और पानी भी ठंडा था और बच्चों का वैसे निकलने का दिल कर नहीं रहा था, इन्होंने फिर भी 2 घंटे तकरीबन जो है ना पानी में इंजॉय किया। और बच्चे माशाल्लाह बैठ के तो इसमें खेलते रहे हैं। तो बस जी अब इनको सबको नीचे बुला लिया था मैंने। और यहाँ पे अब मोज़न और हुरैन हम सब जो है मैंगो एंजॉय करते। हुरैन बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि हुरैन ने जो फर्स्ट टाइम है वो स्विमिंग की थी, अदरवाइज से पहले वो कभी भी स्विमिंग पूल में नहीं बैठी। मैंगो शैंगो खाने के बाद हम फ्री हो गए थे। मामा की हेल्पर थी और ये कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगा दें आप भी। तो यहाँ पर मैं इसको मेहंदी लगा रही थी, तो थोड़ी सी इसकी मेहंदी रह गई थी। तो क्योंकि फिर कल चांद रात होगी कल, तो वो कह रही थी कि मुझे आप आ जाएंगे तो आप मुझे आज मेहंदी लगा कर चल जाएँ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर में वापस चले जाना था।
बट ऐसा नहीं हुआ, मैं नहीं जा सकी, मुझे इन्होंने रोक लिया और मुझे यहाँ पे रहना पड़ा। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि मेरी चांद रात जो है मेरी मामा के घर में ही गुजरी। और चांद रात की रात को मैं लेट नाइट 12-1 बजे अपने, मेरी शादी के बाद ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने चांद रात जो है वो सारी बाहर गुजारी। नहीं तो चांद रात को आपको पता है घर में सो करने वाले काम होते हैं, तो मुझे होता है कि मैं अपनी ना डीप डस्टिंग वगैरह जो है वो कर लूँ, फर्नीचर की मतलब सेट वेट काफ़ी कुछ होता है, छोटे मोटे काम। इससे पहले तो सब काम हो गए होते हैं। हेल्पर को मेहंदी लग गई थी, मैंने अपनी सिस्टर हिबा उनको मेहंदी लगाई थी। तो यहाँ पर सबकी मेहंदी क्लियर हो गई थी और मोहम्मद यहाँ पर खेल रहा था। और मामा के घर आने की मेन वजह ये बन गई थी कि बच्चे कह रहे थे कि हमने नहीं जाना, हमने बकरों के साथ खेलना है। तो मामा इस दफ़ा क्योंकि हमने खुद कुर्बानी नहीं की थी तो इसलिए बच्चे जो है यहाँ पर ही, उनकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। लेट नाइट ये जोनी जुगनू के रैप मंगवाए खाए और मैं बच्चों को कह रही थी कि चलो बस सोने के लिए लेट जाओ। मोहम्मद यहाँ पे खेल रहा है और रैन बैठ के टैब यूज़ कर रही है। और अजान जो है ना वो सो गया है, बस अब इनको भी सुला दूँगी। यहाँ सो गए थे और ये सुबह का टाइम है। मोहम्मद अगले दिन नेक्स्ट डे की बात है उठ गया था और यहाँ पर ये देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही है। मोबाइल को जब लाइट ऑन होती है बड़े एक्साइटेड होके देखता है। और रैन फातिमा जो अभी तक यहाँ सो रही थी, अजान तो उठ गया हुआ था और बट ये जो है ना मोज़न अभी तक सो रहा था, तो मैंने इनको नहीं हिलाया। अजान को बस बकरों की बहुत पड़ी हुई थी कि मैं बकरों के पास चले जाऊँ, मैं इनको चारा डालूँ सब कुछ ना। फिर जी मोहम्मद को मैंने उठा के दूध वगैरह पिलाया, उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेश कर दिया। और यहाँ पे अब मोहम्मद ना अपने नाना जान के बेड पे लेट के खेल रहा है अपनी कज़न आयरा के पास। आयरा फिर ऊपर चली गई थी और इसको लटा गई थी मोज़न के पास, तो ये मोज़न के पास सब लेटा हुआ है। तो मैं अब बाहर जा रही थी देखने के जान क्या करा बकरों के पास। बकरे माशाल्लाह जी यहाँ पे अपना चारा खा रहे हैं। मामा का सारा गार्डन जो है ये बकरों ने खा खा के ना सारे पत्ते ख़त्म कर दिए। तो अजान तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आया बट ये बकरे ही थे, पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद फिर मैंने जन्नत और जोहा को मेहंदी लगाई। पहले जन्नत को लगाई, पहले नहीं जोहा को लगाई। आपको पता है ये जो मैंने मेरे हेल्पर को कल लगाई थी ना, ये उसका कलर बड़ा प्यारा आया था। आपको पता है मैं जोहा को पहले मेहंदी लगाने लगी तो अभी एक हाथ पर लगाई थी, तो जन्नत मैडम ने रोना शुरू कर दिया कि आपने मुझे क्यों नहीं पहले लगाई। ये जोहा को जो मैंने मेहंदी लगाई थी उसके हाथ है, तो जोहा बहुत हैप्पी थी कि पप्पू आपने मुझे मेहंदी लगा दिया। और यहाँ पर सब बच्चे हैं जो मुझे बाय बाय कह रहे हैं क्योंकि अब मैं जा रही थी अपने घर, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट थी। तो जाते जाते ही मैं जब बाहर जा रही थी तो मामा की एक फ़्रेंड आई थी, तो उनके लिए एक फ़्रूट की बास्केट दे गई थी। तो इसमें काफ़ी कुछ था, अंगूर अनार मतलब सारा फल था तकरीबन। तो यहाँ पर बाहर हम अब गाड़ी में बैठने लगे थे और फिर एक दफ़ा मैंने कहा आपको बकरे दिखा दूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे। थोड़ी एक जो ब्राउन बकरा है ना, ये एक नया बकरा आया था क्योंकि मामा के 14 बकरे थे, इनमें से एक बकरा जब आते ही बीमार हो गया था। अगले दिन ही उसको इन्होंने फिर ना मतलब छुरी ज़िबा करके और मस्जिद में भेज दिया था। तो मेरे भाई को किसी ने कहा था कि आप कुर्बानी की नीयत से ही लाए थे, तो बेशक आपने उसको ज़िबा करके मस्जिद दे दिया, तो आप एक और बकरा ख़रीद के लाए। तो इसीलिए ये ब्राउन बकरा जो है ना ये न्यू आया था। तो बस ये अब यहाँ पर हम अपने घर जा रहे हैं और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। चांद रात सारी तो मेरी मम्मा की तरफ ही गुजर गई है। घर आके अजान जो सोने के लिए लेट गया और मोज़न और मोहम्मद को भी मैंने लटा दिया। अब हुरैन फातिमा की मेहंदी रह गई थी तो उसको यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको मेहंदी लगानी है ना, उसके थोड़ी देर बाद ही इसने कह देना मम्मा इसको वॉश कर दे। तो हुरैन फातिमा के दोनों हाथों पे मैंने मेहंदी लगा दी और ऐसे ही हुआ कि हुरैन ने कहा कि मामा आप इसको वॉश कर दे। मुझे इतना गुस्सा आया कि इसका कलर भी पूरा नहीं, बाद में लाइट कलर आएगा तो कहेगी मेरी मेहंदी अच्छी नहीं लगी। तो बस ये था मेरा चांद रात का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और अपनी खुशियों में अपनी दुआओं में हमें याद रखें।